सभी को जय मसीह की। क्या हमें बाइबल की 66 पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों को भी परमेश्वर का वचन मानना चाहिए? आइए हम विजेता सिस्टर के द्वारा जानेंगे। इथोपियन बाइबल 81 पुस्तकें, कैथलिक बाइबल 73 पुस्तकें, लेकिन इसको गॉड्स कैनन नहीं कहते, यानी कि परमेश्वर का वचन नहीं कहते। इन अतिरिक्त पुस्तकों को क्यों नहीं रखा? 66 बुक जो हैं, 66 किताबें हैं, उनमें इथोपियन बाइबल की 81 पुस्तकें, कैथलिक बाइबल की 73 पुस्तकें नहीं रखी गई। तो फिर सवाल उठता है कि क्यों नहीं रखा? अभी तक आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसा भी है। एक ऐसी भी बाइबल है जिसमें 81 पुस्तकें, अच्छा ऐसी भी बाइबल है जिसमें 73 पुस्तकें। क्योंकि जो कैथलिक बैकग्राउंड को नहीं जानता उसको नहीं पता, जो इथोपियन बाइबल को नहीं जानता वो इन बातों को नहीं समझता। क्योंकि आप तक सिर्फ 66 बुक्स पढ़ाई गई थी। यदि कोई आपको 81 या 73 पुस्तकों में से कुछ पढ़ा दे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। कारण क्या है? 66 पुस्तकें खुद ही नहीं पढ़ते। अगर कभी मसीहत के मसीही लोगों ने 66 पुस्तकों को खुद से पढ़ा होता, खुद से समझा होता, खुद से जाना होता, तो कोई भी मनुष्य आपको 81 और 73 पुस्तकों में से कुछ भी पढ़ा दे, आप एग्री नहीं होते। और यदि पढ़ना अभी से शुरू कर दोगे 66 पुस्तकों को, तो आपको कोई इन किताबों से बहका नहीं पाएगा, चाहे वो कितना ही कहता रहे गॉड्स कैनन है, इथोपियन बाइबल गॉड्स कैनन है, कैथलिक बाइबल, कितना ही वो जोर लगा करके आपको इस बात पर ठप्पा लगा करके बोले। आपको किसकी बात माननी है? परमेश्वर की। आपको किसकी बात माननी है? यीशु मसीह की। आपको किसकी बात माननी है? पौलुस और बाकी के चेलों की। क्योंकि उन्होंने कभी भी इन किताबों में, जो इनमें किताबें पाई जाती हैं, उसका सहारा कभी भी नहीं लिया। जो कि मैं आपको की पुस्तक, और ये हनोक की पुस्तक स्वर्गदूतों, राक्षसों, ब्रह्मांड के रहस्यों और से क्या है, भरी हुई है। किसी दिन सिर्फ इसी किताब के बारे में पूरी जानकारी देंगे, से भरी हुई ये पुस्तक है। और आती है जयंती की पुस्तक, बुक ऑफ जुबलीस। इसे छोटा उत्पत्ति भी कहा जाता है। इसमें उत्पत्ति की किताब की कहानियों को बहुत बड़ा चढ़ा करके, काल्पनिक विवरण से जोड़कर लिखा गया है, बहुत बड़ा चढ़ा करके। और ये मेरे शब्द नहीं है, विकिपीडिया पे सर्च कर लेना। अगर आप लोगों को लगे कि मैं बड़ा चढ़ा के बता रही हूँ, तो विकिपीडिया पे सर्च कर लीजिएगा कि क्या सचमुच ये पुस्तकें 66 बुक्स में मान्य नहीं है। आप खुद समझदार हो, समझदार को इशारा काफी है। बहुत बढ़ा चढ़ा करके काल्पनिक विवरण जोड़ करके लिखा गया था। अच्छा, ये जो पुस्तकें हैं जिनमें स्वर्गदूतों, राक्षसों और इनका विवरण है, स्वर्गदूतों की संख्या जैसे लोग कहते हैं 200 थी, पूरी बाइबल में बहुत बार पढ़ी है, कहीं पर स्वर्गदूतों की संख्या आती ही नहीं है। और यदि कोई आपको कहता है स्वर्गदूतों की संख्या 200 थी, तो ध्यान रखिए वो इन किताबों का सहारा लेता है। अगर उस मनुष्य को ये किताबें पसंद हैं तो रखे, लेकिन वो प्रभु का 66 बुक्स वाला परमेश्वर का वचन नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभु ने उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कभी स्वर्गदूतों की संख्या नहीं बताई। यकीन ना आए तो इन किताबों को पढ़कर देख लीजिएगा। और पढ़ेंगे तो फिर वही है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या।